हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। एक्चुअली गाइस, अगर पीछे आपको कोई साउंड आ रहा है मेरी वॉइस के अलावा, सो उसे प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि वो साउंड बारिश का है। मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है और अगर मैं परफेक्ट इन्वायरमेंट के होने का या फिर सब लोगों के शांत होने का वेट करूँ तो मेरी रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाती है। यही मेरे साथ इतने टाइम से हो रहा है। मैं कोशिश करती थी कि काश कि सब लोग बस चुप हो जाएं और फिर मैं रिकॉर्ड करूँ, इसलिए मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पा रही थी। अब मैंने सोचा है कि कोई कुछ बोलता रहे नहीं बोलता है, अगर बैकग्राउंड नॉइस आती है तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके उतना अच्छे से रिकॉर्ड करूँ। तो अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइसेस आती हैं, कुछ वॉइसेस आती हैं, तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर करें और मेरी वॉइस पे, स्टोरी लाइन पे ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए, आज बातें बहुत हो गई हैं, स्टोरी को फिर से स्टार्ट करते हैं। हम पहला सीन देखते हैं। एक 5 साल का बच्चा जो कि बहुत तेज़ी से भाग रहा है। वो पूरा पसीने से नहाया हुआ है, साथ ही साथ वो एक टी शर्ट पहना हुआ है, एक शर्ट पहना हुआ है। वो बस भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है जैसे कि अगर वो अभी नहीं भागा तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उसके पीछे एक बाइक आ रही है जिसके ऊपर एक 16 साल का लड़का बैठा है और वो इस 5 साल के बच्चे को भागते हुए देख करके बड़ा हंस रहा है। उसे बहुत मज़ा आ रहा है इस बच्चे को परेशान देखते हुए। ये 5 साल का बच्चा और तेज़ी से भागने लगता है। भागते भागते ये बहुत ज़्यादा थक जाता है और एक जगह पे आकर के एकदम पीछे की तरफ अपने पीठ के बल गिर जाता है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से थक गया था। वो बच्चा बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वहाँ पर एक आदमी आता है और वो इस बच्चे को देखकर इसकी तरफ और बुरी तरह से भागते हुए आता है। उस इंसान के हाथ में कुछ चोट के निशान थे, जिनमें कुछ पट्टियाँ बंधी हुई थी। माथे पर भी एक चोट का निशान था जिस पर भी पट्टी बंधी हुई थी। वो इंसान काले कलर के कपड़ों में था। उसने काले कलर की एक शर्ट, काले कलर का एक ट्राउज़र पहना हुआ था। वो इंसान वहाँ से भागते हुए उस बच्चे के पास आता है और उसे अपने गोद में उठाता है, उसके सीने को सहलाता है और बोलता है, आयुआन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? इस इंसान को देखकर वो 16 साल का लड़का जो कि उसके पीछे गाड़ी पर आ रहा था, वो वहाँ से रफा दफा हो गया। युआन, जिसने अपनी सांसों को काबू में करते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है। युआन उसी डायरेक्शन में देख रहा था जिस डायरेक्शन से वो 2 बच्चे अभी भाग गए हैं जो उसे परेशान कर रहे थे। विंग, जिसने युआन को अपनी गोद में लिया और वो उसे अपने साथ ले जाने लगा। विंग युआन को अपने साथ अपनी गोद में ले जा रहा था और वो चलते चलते हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो हॉस्पिटल से भाग कर आया था। उसने विंडो से उसके बच्चे को भागते हुए देख लिया था। विंग, जो युआन को अपने साथ अपने वार्ड में ले आया था जहाँ पर उसे एडमिट किया गया था। विंग की हालत जितनी अच्छी दिखती है उतनी ही ज़्यादा ख़राब है। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। वो वहीं वार्ड पर बैठ गया था और युआन को भी अपने पास बिठा लिया था। युआन, जिसने कहा, मॉम, आप यहाँ पर अकेले हो, डैड नहीं है। विंग, जिसका चेहरा पूरी तरीके से उतर चुका था, फिर भी उसने एक फेक स्माइल देते हुए कहा, नहीं बेटा, वो काम पर गए हैं। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे डैड बहुत बिजी रहते हैं। वो बहुत बिजी हैं, वो जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। युआन, जिसने अपने मन में ही कहा, वो क्यों चिंता करे, चिंता तो माँ को करनी चाहिए, क्योंकि उसके डैड से प्यार भी तो उसकी माँ ही करती है, वो नहीं। कुछ टाइम बाद वहाँ युआन का डैड भी आ गया। युआन ने जब उसे देखा तो वो उठ करके वहाँ से जाने लगा, लेकिन विंग, जिसने उसे पकड़ लिया और कहा, युआन, तुम बेटा यहाँ रुको तो, अपने डैड से तो मिलो। युआन, जिसने अपनी मॉम की तरफ देखा, उसका डैड युआन के पास आया। उसके पास आ करके उसने युआन के बालों को पीछे की तरफ खींच लिया पकड़ के और कहा, तुम ना समझ ब्रैड, तुमने क्या किया आज? हाँ, तुमने क्या किया आज? मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा तुम्हारी वजह से, तुम किसी काम के नहीं हो। ये सब देखकर विंग को बहुत गुस्सा आया। उसने युआन को अपने पीछे छुपा लिया और कहा, तुम क्या कर रही हुई है? वो बच्चा है छोटा सा भी, वो वैसे भी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तुम अगर ऐसा करोगे तो वो तुम्हें और भी पसंद नहीं करेगा। युआन, जिसके डैड ने विंग की तरफ देखा, एक स्मिक करते हुए कहा, कौन चाहता है ये नाजायज मुझे पसंद करे? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे ही मतलब नहीं है। गो टू हेल, और अगली बार मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल गया। युआन बस अपनी खाली आंखों से सामने की तरफ देख रहा था। इस इंसान से वो दिल से नफरत करता है। विंग, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, फिर भी वो खुद को स्ट्रांग दिखा रहा था, क्योंकि वो अपने बेटे के सामने कैसे खुद को वीक दिखा सकता है। विंग ने युआन को गले लगाया हुआ था
कुछ टाइम बाद विंग की ग्रिप युआन के ऊपर टाइट होती गई और टाइट और टाइट, इतनी टाइट कि आखिरकार युआन को चिल्लाना पड़ा। वो रोने लगा। तब वहाँ पे नर्सेस आए, कोई डॉक्टर्स आए, उन्होंने विंग को युआन से अलग किया। तब जाके युआन ने देखा कि उसकी मॉम कितनी बुरी हालत में है। वो बहुत मिसरेबल सिचुएशन में है क्योंकि विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, चीख रहा था और उस कमरे के सामान को तोड़ रहा था। उसे तो ये भी याद नहीं था कि युआन भी यहाँ पर है। वो तो कुछ भी बोले जा रहा था। विंग जिसने कहा कि उसे जाना है, उसे भी जाना है क्योंकि उसके बेटे की शादी हो रही है। वो अपने बेटे की शादी को कैसे मिस कर सकता है। उसका हस्बैंड उसका वेट कर रहा है। विंग जो बहुत बुरी सिचुएशन में आ गया था, उसने लगभग अपने मानसिक संतुलन को खो दिया था। एक डॉक्टर जिसने युआन की तरफ देखते हुए कहा, आपका बेटा वो है। विंग जिसने युआन की तरफ देखा और उसकी तरफ एक फ्लावर पॉट को उठा करके फेंक दिया। यहाँ सीन चेंज करके देखते हैं हम युआन को। युआन जो बेड पर से एकदम हैरान होकर उठ गया, जिसका पूरा फेस पसीने से भीगा हुआ है और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा है। युआन जिसने अपने दोनों हाथों को अपने सामने कर लिया और कहा नहीं। वो बहुत डर गया था। उसके डरे हुए एक्सप्रेशंस उसके फेस पर दिखाई दे रहे थे। युआन जो जाग गया था, उसने खुद को अच्छे से देखा। उसने देखा कि वो बिल्कुल भी घायल नहीं है। ये बस एक नाइटमेयर था। उसकी वो पुरानी बुरी मेमोरीज में से एक मेमोरी शायद उसके दिमाग में उछलकर बाहर आ गई थी। युआन जिसने खुद को संभाला, वो उठा वहाँ से पानी पीने के लिए। तब उसने टाइम देखा, अभी सुबह के बस 4 बज रहे थे। युआन जिसने खुद से कहा कि ये भी कोई टाइम गलत नहीं है, ये भी अच्छा ही टाइम है। वो अच्छे टाइम पे उठा है, उसे अपने प्लान को अंजाम भी तो देना है। इसके बाद तो युआन अपने काम पर लग गया था। अब यहाँ से हम टाइम स्किप करके देखते हैं सुबह के लगभग 8 बजे का, जब विंग को युआन ने उठा दिया था, रेडी करवा दिया था और उसके स्कूल के लिए भेज दिया था। विंग जो अपने स्कूल के लिए निकल गया था, उसे आज बहुत अजीब लग रहा था युआन का बिहेवियर, क्योंकि युआन आज उसके साथ में ओवरली स्वीट है। इतने दिन युआन उसके साथ रहा है तो विंग इतना समझता है कि इस बंदे ने कुछ तो गड़बड़ की है, और इसलिए विंग थोड़ा सा डरा हुआ था और इसलिए वो स्कूल जाने की बजाय आज फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच गया था। विंग को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, या कहो काफ़ी सारे महीने हो चुके हैं वो जब से फुटबॉल ग्राउंड में नहीं आया है, क्योंकि युआन ने उसे यहाँ आने से मना किया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि युआन को डर था कि विंग यहाँ आकर के अपने सीनियर से मिलेगा, और इसलिए ही युआन ने विंग को मना किया था। विंग भी इसलिए नहीं आता था। अब आज विंग बिना युआन को बताए यहाँ फुटबॉल ग्राउंड में आ गया था। वो तो सोच रहा था कि कहीं से बस युआन को पता ना चले इस बात के बारे में, और वो पूरी एश्योरिटी करेगा इस चीज़ की कि युआन को इस बारे में कुछ भी पता न लगे। विंग वहीं जहाँ पर पब्लिक बैठती है वहाँ बैठ गया था। बैठ करके वो बस वेट कर रहा था कि कब फुटबॉल मैच स्टार्ट होगा और वो देखेगा, क्योंकि उसके पास और कोई ज़रिया नहीं है टाइम पास करने का। विंग वहाँ बैठा हुआ था। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि यहाँ पर उसके सीनियर उसे मिल जाएंगे। वहाँ पर उसका सीनियर वेन चाओ वो उसके विंग के पास आ गया था। वहाँ आकर उसने विंग से कहा, विंग तुमने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। वाह, तुम मेरे मैच के दिन यहाँ आए हो? तुम्हें पता था कि आज मैं मैच खेलूँगा? विंग जो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था अचानक से आवाज़ सुनकर, विंग ने उस तरफ मुड़कर देखा। उसने कहा, हाँ आपका मैच है आज? वेन चाओ ने कहा, हाँ मेरा मैच है आज। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें पता होगा, पर तुम आए हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विंग जिसने वेन चाओ की तरफ एक छोटी सी स्माइल की और कहा, हाँ 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 हाँ। वेन चाओ जिसने कहा, विंग प्लीज़ तुम मेरे लिए विश करना, तुम अगर मेरे लिए चेयर करोगे ना तो मैं पक्का जीत जाऊँगा। अच्छा चलो मेरा मैच चालू हो रहा है, मैं चलता हूँ, बाय बाय। ऐसा बोलकर वेन चाओ वहाँ से चला गया था। बाकी की पब्लिक विंग को ही देखे जा रही थी कि यहाँ का फुटबॉल प्लेयर विंग को जानता है। विंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इसका फुटबॉल मैच चल रहा होगा। विंग को सच में इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। विंग तो बस ऐसे ही आ गया था। अब विंग बस देख रहा था कि वो क्या करे, और सबसे बड़ी मुसीबत का पहाड़ तो उसके ऊपर तब टूट गया जब उसने सामने की तरफ देखा कि पब्लिक में ही युआन बैठा है। युआन जो अपने चश्मे को नीचे करके अपनी नाक पर रख के और तिरछी आंखों से विंग को घूर रहा था। उसकी आंखों में ऐसा था कि आप आज घर चलो माम, और मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी आपका ही बेटा हूँ। विंग की आंखों में वो एक धमकी भरी एक अलग सी सनसनाहट थी जो विंग की बॉडी को पूरी तरह से कपा गई थी। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कंपन छूट रही थी। उसके तो रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसी आंखें देखकर
विंग जिसने गल्प किया और खुद से कहा कि आज वो बहुत बुरा फंस गया है। फिर भी विंग वहीं बैठा रहा, क्योंकि अब वो यहाँ से उठकर भी नहीं जा सकता। अब आया है तो मैच तो देखेगा ही। उसे एक और बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि मैच में दूसरी टीम जो थी जिसमें वांग जी भी प्लेयर था। विंग जिसने वांग जी को देखा और वो खड़ा हो गया, उसने कहा, वांग जी। वहाँ पर काफ़ी लोग थे जो विंग को घूर कर देखने लगे थे। वांग जी भी विंग को देख रहा था। विंग को वो देख पा रहा था कि विंग कैसे अचानक से खड़ा हो गया है उसे देखकर। वो कितना ज़्यादा हैरान है। वांग जी जिसने एक ऑकवर्ड सी स्माइल की विंग की तरफ, और उसने विंग को इशारों में कहा कि वो बैठ जाए। विंग भी अपनी जगह पर बैठ गया। उसे भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वांग जी यहाँ कैसे आ गया? आखिर ये किया किसने है? फिर उसकी नज़र तुरंत ही युआन की तरफ गई। एक बार के लिए विंग युआन को देखता, फिर वांग जी को, फिर युआन को, फिर वांग जी को, फिर युआन को, फिर वांग जी को, और उसके दिमाग में तुरंत ही घंटी के बज गई कि इस सब करामात के पीछे कहीं ना कहीं उसके शैतान बेटे का हाथ है। उसने ही कुछ न कुछ खिचड़ी पकाई है वांग जी को यहाँ बुलाकर। विंग जिसे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लग गया था कि बस युआन की करामात है। वो सोच रहा था कि युआन ने पता नहीं इस बार कौन सा खेल खेला है कि वांग जी को डायरेक्ट फुटबॉल मैच में लेके आ गया है। वो भी वेन चाओ के अपोजिट। विंग जिसे पता था अगर अब उसने वेन चाओ का नाम अपने मुंह से निकाला ना तो युआन उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए विंग जो कि अब वांग जी के नाम का चेयर कर रहा था, उसका सीनियर विंग को देख रहा था। वेन चाओ जो विंग को बहुत बुरी तरह से देख रहा था, घूर रहा था। उसके दिमाग में था कि ये सामने वाले बंदे को क्यों चेयर कर रहा है, मुझे क्यों चेयर नहीं कर रहा है, क्या ये मेरा नाम भूल गया है? वेन चाओ के दिमाग में पहला सवाल बस यही आया था। लेकिन विंग वांग जी को चेयर किया जा रहा था। वो बार बार वांग जी की तरफ देखता और तिरछी आंखों से ही युआन को तरफ देख लेता। युआन तो पूरी तरीके से विंग की तरफ नज़र गड़ाए हुए बैठा था, और विंग इस बात से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। विंग के दिमाग में चल रहा था कि ऐसा पहली बार हो रहा है हिस्ट्री में कि एक माँ अपने बेटे से डर रहा है। बताओ, हर बार तो इसका उल्टा होता है, मॉम से उसके बच्चे डरते हैं, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। विंग के दिमाग में ये भी चल रहा था कि बेचारा वांग जी, उसका बेटा बहुत ज़्यादा शैतान है, उसे हमेशा परेशान करता ही रहता है। इस बार पता नहीं कौन सा खेल खेला है उसने अपने पिता के साथ। विंग को हैरान करते हुए वांग जी की टीम जीत चुकी थी। विंग को सच में हैरानी हुई, क्या वांग जी को फुटबॉल खेलना भी आता है? वो वहाँ पर जीत गया है। वहाँ जीतने के बाद विंग खुद भी खुश हो गया था, क्योंकि वो सच में चाहता था कि वांग जी जीते। सिर्फ वो युआन को दिखाने के लिए विंग वांग जी को चेयर नहीं कर रहा था, बल्कि वांग जी को वो सच में जीतता हुआ देखना चाहता था दिल से। जैसे ही वांग जी जीता, विंग उठकर चिल्लाया, ये! वो उछल गया। ये देखकर युआन को भी हंसी आ गई। इसके बाद वांग जी, जिसका मैच कंप्लीट हो चुका था, अब जाके विंग ने ध्यान दिया पूरी टीम के ऊपर कि असल में जो वेन चाओ है उसकी टीम में भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें वो नहीं जानता है, लेकिन वांग जी की टीम में जो टीचर्स हैं उन्हें वो जानता है। वांग जी की टीम में टीचर्स हैं, टीचर ए, टीचर बी, और कुछ अनजाने चेहरे जिन्हें विंग ने कभी भी नहीं देखा है, अपने स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं। टीचर बी जो कि एक ओमेगा हैं, और ये बात सब लोग जानते हैं। वो विंग को वांग जी को गले लगा रहे थे, और उन्होंने वांग जी के सर पर किस भी किया था। ये देख करके तो बेचारा विंग जल भुन करके राख होता जा रहा था। वो बस एक टक अपने टीचर बी को घूर रहा था कि ऐसे कैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई, इतनी पब्लिक के बीच में वो भी उन्होंने ऐसा काम किया, और वांग जी ने भी कुछ नहीं कहा। ये देखकर विंग का मन बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया था। वो बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था। उसकी आंखों में तो आंसू की एक परत भी आ गई थी, और देखते देखते उसकी आंखों से वो आंसू ओझल भी हो गए। उसने अपने आंखों से उन आंसुओं को पोंछा और वो वहाँ से पीछे के रास्ते निकल गया। जब वो वहाँ से जा रहा था तो युआन उसके पास आया। युआन जिसने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग जिसने कहा, तुम्हें क्या, मैं कहीं भी जाऊँ? युआन जिसे सच में हैरानी हुई, क्योंकि पहले दिन भी जब विंग उससे मिला था उसने ऐसे विंग ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। ये पहली बार था। युआन को भी बुरा लगा। युआन ने कहा, मॉम क्या बात है, बताइए तो। विंग जो कि अब अपने आप को रोक नहीं पाया, तो वो युआन के गले लगकर रोने लगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का पहला प्यार इस तरीके से किसी और के साथ देखकर उसे बहुत बुरा लगा है। विंग जिसने पूरी बात बताई कि उसने अभी क्या देखा मैच में, फुटबॉल ग्राउंड में कैसे टीचर भी वांग जी को किस भी किया और उनसे गले भी लगाया। इस बात से विंग को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ, उसे बहुत बुरा लगा। युआन जिसने विंग को अपने से अलग किया और कहा,
ऐसी बात है क्या? वैसे आपको बुरा क्यों लगा? तुम्हें बुरा लगा, इसका कोई रीज़न तो होगा। विंग ने कहा, तुम क्या पूछ रहे हो युआन? तुम्हें तो पता है ना कि मैं वांग जी को पसंद करने लगा हूँ। अगर उसके आसपास कोई दिखता है तो मुझे बुरा लगता है। मुझे बुरा नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी भी मुझे बुरा लग रहा है। मैं क्या करूँ? इससे अच्छा तो मैं पहले था, जब वो मुझे पसंद नहीं था, मुझे जब उससे बस चिढ़ मचती थी, तब ज़्यादा अच्छा था। वो कुछ भी करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। अब अगर वो किसी स्टूडेंट से भी बात करता है ना तो भी मुझे बुरा लगता है। ओमेगा छोड़ो, वो अल्फ़ा से बात करता है ना, मुझे तब भी बुरा लगता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? युआन बहुत ड्रामेटिकल तरीके से रिएक्ट कर रहा था। युआन जिसने कहा, वैसे उसे तो पता ही नहीं है कि तुम ओमेगा हो, तो वो तुम्हें पसंद कैसे कर सकता है? विंग जिसने कहा कि हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं। अब मैं क्या करूँगा? उसे तो पता ही नहीं कि मैं एक ओमेगा हूँ। स्कूल में किसी को नहीं पता है। अब मैं क्या करूँ? अगर उसे पता होता तो शायद वो मुझे पसंद करता। नहीं करता युवान, तुम समझ नहीं रहे हो। उसके आसपास कितने अच्छे लोग घूमते हैं, वो उनमें से मुझे क्यों चुनेगा? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्योर हो। विंगिस ने अचानक ही मुड़कर पीछे देखा और पीछे वाले इंसान को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। उसने कहा, सर, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पर टीचर भी खड़े थे। टीचर भी जो कि सामने आए, उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम डरो मत। तुम क्या बोल रहे थे? तुम वांग जी को पसंद करते हो? विंगिस ने अपने सर को झुकाया और कहा, आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। टीचर भी जिन्होंने कहा, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं उसका भाई हूँ। ये सुन करके विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। विंग ने कहा, क्या आप उनके भाई हैं? टीचर भी जिन्होंने कहा, ऐसा कह सकते हैं, मैं उनके भाई जैसा हूँ। मेरा नाम मिंग्याओ है। आई मीन टू से टीचर बी का नाम मिंग्याओ है। विंग जिसने कहा, पर आपका सरनेम और वांग जी का सरनेम तो अलग अलग है ना सर? मिंग्याओ जिसने कहा, अलग तो है, लेकिन मैं उसका ब्रदर इन लॉ हूँ, तो हुआ ना उसका भाई। विंग जी समझ आया, उसने कहा, वांग जी के ब्रदर इन लॉ? आई एम रियली सॉरी सर, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। टीचर भी मतलब मिंग्याओ जिसने विंग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहा, अरे मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम अपनी फीलिंग्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मुझे तो खुशी इस बात की है कि बोरिंग वांग जी को भी कोई पसंद करता है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। विंग जिसने कहा, वो बोरिंग तो नहीं है सर। ये बहुत धीरे से विंग ने कहा था, लेकिन मिंग्याओ ने सुन लिया। मिंग्याओ को बहुत हंसी आ रही थी विंग के ऊपर, क्योंकि विंग के चीक्स ना बिल्कुल रेड हो गए थे, चेरी की तरह। टीचर बी का मन कर रहा था कि वो उसे पकड़ के ना उनके गालों को बस खींच दे। उन्होंने किया भी ऐसा ही। उन्होंने विंग को अपनी तरफ मोड़ा, उसके दोनों चीज़ को पकड़ा और थोड़ा सा पुल किया और कहा, तुम बहुत क्यूट हो और मैं चाहता हूँ कि तुम सच में हमारी फैमिली में आओ। मेरे लिए कोई तो होगा जिससे मैं अच्छे से बात कर सकूं, वरना उस घर में सब लोग बोरिंग है। ये सुनकर विंग को भी हंसी आ गई। इसकी बात का नज़ारा तो देखने लायक था, क्योंकि वांग जी के ब्रदर इन लॉ यानी मिंग्याओ और विंग, उन दोनों में बहुत ज़्यादा बन रही थी। वो दोनों बैठ गए थे एक साथ, अपनी मंडली जमा कर और बातें पे बातें किए जा रहे थे। विंग वांग जी के बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था और मिंग्याओ वांग जी के बारे में बहुत कुछ बता रहा था। आज का उनका टॉपिक हो गया था #वांग जी। वांग जी की फुल लाइफ की बायोग्राफी की पूरी विंग ने अपने दिमाग में उतार ली थी, क्योंकि उसे सच में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था ये सब बातें सुनने में। दूसरा युआन, जिसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था, उसने हवा में उछलते हुए कहा, यस, ये हुई ना बात। सो हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे ज़रूर बताना। एंड अब आगे क्या करने वाला है युआन, ये तो हम जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। तब तक लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।